आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ या मुझे दिखाई जा रही है? जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ उसका मेरे बिहेवियर पे, मेरे बिलीफ सिस्टम पे और मेरे एक्शंस पे उसका असर क्या है, मेरी मेंटल हेल्थ पे उसका क्या असर है? उससे खतरा यह है दोस्तों कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेची जा सकती है, किसी कंपनी को बेची जा सकती है। कंपनी अकॉर्डिंगली उसका यूज़ करती है अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। सोशल मीडिया की नेचर एडिक्टिव होने से क्या मतलब है? मैं 30 मिनट की वीडियो नहीं देख रहा, इसलिए नहीं देखना, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ब्रेक मिला है 15 मिनट का, मेरे पास आधे घंटे का ही ब्रेक है। अब मैं आधे घंटे 3 घंटे की मूवी है वो तो देख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? मैं शॉर्ट्स पे जा रहा हूँ जो कि 15 सेकेंड्स की हैं, 1 मिनट की, ऐसे शॉर्ट्स देख रहा हूँ। तो होता क्या है, मैं 30 मिनट की वीडियो नहीं देख रहा, लेकिन मैं 1 मिनट की 30 वीडियो देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे फोटो पे, मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहा है, तो मेरे को वैलिडेशन चाहिए। मेरे को एक बीमारी हो गई, वो है वैलिडेशन की। 500 व्यूज़ आ रहे हैं, 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वैलिडेट कर रहे हैं लोग कि यार मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आई एम गुड। और लाइक नहीं आ रहा है तो मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ कि ये तो दिक्कत हो जा रही है यार, मेरी वीडियो पे लाइक क्यों नहीं आ रहा है। हमारा अटेंशन स्पान 25 से 30 मिनट हुआ करता था। वैसे तो अटेंशन स्पान अभी हमारा घट के 0.8 सेकंड हो चुका है, जबकि एक फिश का अटेंशन स्पान 0.9 सेकंड है। मतलब एक फिश से भी ज़्यादा हमारा अटेंशन स्पान कम हो चुका है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, या जो कंटेंट हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में मैं देख रहा हूँ या मुझे दिखाया जा रहा है। आज अपन इस चीज़ को समझेंगे। दूसरा ये कि मेरे ऊपर जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ उसका मेरे बिहेवियर पे, मेरे बिलीफ सिस्टम पे और मेरे एक्शंस पे उसका असर क्या है, मेरी मेंटल हेल्थ पे उसका क्या असर है। थोड़ा सा हम बात करेंगे डाटा प्राइवेसी के ऊपर, एंड देन पॉसिबल सॉल्यूशंस उसके क्या हो सकते हैं। आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो। मैं आपसे चाहूँगा कि इसको पूरा देखें और इस चीज़ को समझें ताकि हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो पहली चीज़, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ या मुझे दिखाई जा रही है? असल में ये चीज़ काम करता है एल्गोरिदम। हर एक सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो इसके पीछे काम कर रहा है। अब ये वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ समझिए। जो भी मुझे पसंद है, ऑब्वियसली जैसे मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो जो मुझे पसंद है मैं लाइक करते जा रहा हूँ और वही कंटेंट मेरे को दिखाते जा रहा है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है। या जो मैं लाइक कर रहा हूँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जिस पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो ये एल्गोरिदम उसका काम कर रहा है उसके पीछे, जो मुझे वैसा ही कंटेंट दिखाएगा जैसा कि मुझे पसंद है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसके अलावा भी क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं इको चैम्बर। इको चैम्बर क्या है? इको चैम्बर एल्गोरिदम का वो पार्ट है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती हैं वो पसंद हैं, बल्कि वो चीज़ें, वो कमेंट्स जो मुझे पसंद नहीं है, जो जिसके लिए मैं टॉलरेंट नहीं हूँ, वो चीज़ें उसमें से हाइड कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। इसको हम इको चैम्बर कहते हैं दोस्तों। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं लाइक कर रहा हूँ और मेरे पसंद की, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें आ रही हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो सारी चीज़ें ठीक हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, एल्गोरिदम ये सारे जो जितने भी साइट्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये सब के सब मेरा एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना के रख रहे हैं। इनके पास मेरा इतना डाटा है जितना कि मेरे खुद के पास नहीं है। मतलब मैं अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना ये लोग मेरे बारे में जानते हैं। वो क्या जानते हैं, जितनी भी मेरी साइकोलॉजी है, जो भी मेरा इंटरेस्ट है, जो भी मेरे हेट्स हैं, मेरे इमोशंस हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में पता है। अब उसका करते क्या है ये लोग? उससे ख़तरा ये है दोस्तों कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेची जा सकती है, किसी कंपनी को बेची जा सकती है। कंपनी अकॉर्डिंगली उसका यूज़ करती है अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। मतलब एड्स का आना ये बहुत बेसिक चीज़ है कि मैं सर्च कर रहा हूँ शूज़ के बारे में, मेरे को शूज़ के बारे में दिखाया जा रहा है, ये बेसिक चीज़ है। इससे भी बढ़ के क्या होता है कि वो सारा जो डाटा स्टोर हुआ है, मतलब आज तक मैंने 1 साल पहले ही फेसबुक का अभी शुरू किया है और उसमें 1 साल से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ। अब 1 साल के बाद मेरे पास मेरा कितना इन्फॉर्मेशन उनके पास हो सकता है? तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस में हो सकता है, बल्कि मिलियन ऑफ पेजेस में हो सकता है, जो कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंपनी को। ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मतलब बेचा जाता है, सेल किया जाता है। जैसे कि प्रीवियसली फेसबुक ने बहुत सारा डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को सेल किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर किया था ट्रंप ने। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका पे पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है जो आप देख सकते हैं।
तो ट्रम्प ने उनको हायर किया जिसने ट्रम्प के इलेक्शंस को, अमेरिकन इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो ये इस तरह से काम करता है जिसका नेगेटिव यूज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली डाटा ब्रीच है, इसके लिए कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए जो कि नहीं है। तो ये एल्गोरिदम ये चीज़ें मेरे को दिखाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूँ जबकि मैं देखता रहता हूँ। एक बेसिक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये काम करती है इसमें जो कि एडिक्टिव नेचर है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की नेचर एडिक्टिव होने से क्या मतलब है? मतलब एक चीज़ है जो मुझे पसंद है, मैं देख रहा हूँ। देखिए एक बेसिक चीज़ ये है कि मैं 30 मिनट की वीडियो नहीं देख रहा, इसलिए नहीं देखना, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ब्रेक मिला है 15 मिनट का, मेरे पास आधे घंटे का ही ब्रेक है। अब मैं आधे घंटे 3 घंटे की मूवी है वो तो देख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? मैं शॉर्ट्स पे जा रहा हूँ जो कि 15 सेकंड्स की हैं, 1 मिनट की, ऐसे शॉर्ट्स देख रहा हूँ। तो होता क्या है, मैं 30 मिनट की वीडियो नहीं देख रहा, लेकिन मैं 1 मिनट की 30 वीडियो देख सकता हूँ। ये दिक्कत है जिसकी वजह से ये एडिक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा और अगर हम एडिक्शन में जाएंगे तो उसमें डेंजर चीज़ जो है वो है डोपामीन। अब डोपामीन क्या होता है दोस्तों? डोपामीन वो चीज़ है जो तब रिलीज़ होती है मेरे ब्रेन में, वो केमिकल है, इसको केमिकल लोचा कहते हैं। वो केमिकल तब रिलीज़ होता है जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है। मतलब आप ऐसा समझिए, अगर मुझे कोई भी चीज़ को मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मुझे पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये मेरे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ हुआ है। वो XYZ कुछ भी हो सकता है, खाना हो सकता है कि भाई मैंने XYZ खाना खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि डोपामीन रिलीज़ हुआ, इसलिए अच्छा लगा। तो जब मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ और किसी शॉर्ट्स में मेरे को डोपामीन रिलीज़ हुआ, डोपामीन का रश हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब दिक्कत ये है क्योंकि मैं अच्छा फील करना चाहता हूँ तो मैं दूसरी वीडियो देखता हूँ। लेकिन होता क्या है, दूसरी वीडियो में इतना ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ नहीं हुआ। अब मैं तीसरी वीडियो देखूँ, अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को फिर से वही डोपामीन का इनरश चाहिए जैसा पहले वीडियो में हुआ था, लेकिन वो नहीं मिलता। उस अटैम्प्ट में मैं बहुत सारी वीडियो देखता जाता हूँ, मेरा टाइम उसके पीछे जाता है। अब हुआ क्या, मैं धीरे धीरे एडिक्टिव हो गया। किसका एडिक्टिव हो गया? मैं डोपामीन का एडिक्टिव हुआ हूँ, है ना। अब डोपामीन के थ्रू मैं सोशल मीडिया का भी एडिक्ट हो चुका हूँ। तो ये वो चीज़ है जिसमें मैं वो कंटेंट देखता जाता हूँ जो कि मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा भी पॉसिबल, मतलब मुझे कंटेंट मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे कंटेंट दिखाया जा रहा है। मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट मुझको कंज्यूम कर रहा है। तो ये इसका एक बहुत अलग एस्पेक्ट है जिस पे हमको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो मेरे को उससे नुकसान क्या है? बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। इसमें नुकसान ये है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक है एमिगडेला और एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडेला ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि आलमंड शेप होता है और जिसका लोकेशन लगभग ये टेम्पोरल लोब की, अगर आप इधर आएंगे, ये टेम्पोरल लोब है अपना, इसके इधर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे एमिगडेला आलमंड शेप का स्ट्रक्चर है। करता क्या है ये? हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। इमोशंस मतलब मैं किस चीज़ से खुश होता हूँ, किस चीज़ से दुखी होता हूँ, किस चीज़ पे मुझे प्यार आता है, कब मुझे गुस्सा आता है, ये सारे इमोशंस रेगुलेट करने का काम करता है एमिगडेला। तो एमिगडेला डेवलप हो रहा है, किस में डेवलप हो रहा है? बच्चे में डेवलप हो रहा है। एमिगडेला एक बच्चे में डेवलप हो रहा है। वो एमिगडेला इन्फ्लुएंस होता है जब वो ऑनलाइन कंटेंट देखता है। दूसरी चीज़ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का ये जो हिस्सा है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। इससे क्या होगा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक बच्चे में तब तक नहीं बनता जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता। मतलब 25 साल तक, जब वो पैदा हुआ तब से लेके 25 साल तक उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। 25 साल में जाके कंप्लीटली डेवलप होगा। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है दोस्तों? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से मुझे डिसीजन मेकिंग आता है। मतलब मैं जो डिसीजन लेता हूँ ये मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिटरमाइन करता है। अब मैं ऑनलाइन कंटेंट जो देख रहा हूँ उसकी वजह से मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी डैमेज होता है। डैमेज मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम बोल रहा हूँ वर्ड। डैमेज का मतलब है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्फ्लुएंस होता है तो मेरी डिसीजन मेकिंग पावर इन्फ्लुएंस होती है। मतलब मुझको डिसीजन बनाने में मेरे इमोशंस डिस्टोर्टेड हो जाएंगे, मेरे डिसीजन डिस्टोर्टेड हो जाएंगे, मैं प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, मेरे इमोशंस प्रॉपर नहीं चलेंगे। ये चीज़ है। मतलब एक वो बच्चा जो कि एक बच्चा है 5 साल का, 6 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, टीन एज में है, उसमें टीन एज में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट बहुत होता है, टीन एज में एमिगडेला का डेवलपमेंट बहुत होता है। ये दोनों चीज़ें डेवलप हो रही हैं। मतलब हो क्या रहा है, अगर मैं ऑनलाइन कंटेंट को ओवर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा पूरा का पूरा ब्रेन ही रीस्ट्रक्चर हो जा रहा है। तो अगर ब्रेन रीस्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू बी हेल्दी, मेंटली हेल्दी पर्सन। मेरी मेंटल हेल्थ वैसी नहीं रहेगी जैसे कि एक नॉर्मल आदमी की रहती है। तो ये दिक्कत होती है बिहेवियर में। दूसरी चीज़ क्या होती है?
डिप्रेशन, एग्जाइटी बहुत कॉमन सी चीज़ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा कंज्यूम करने से। क्यों डिप्रेशन होता है, क्यों एग्जाइटी होती है? अभी तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा लगता है, डोपामिन रिलीज होता है, तो फिर एग्जाइटी कैसे हो रही है, डिप्रेशन कैसे हो रहा है? देखिए, एक दूसरी चीज़ जो सोशल मीडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा घुस गए हैं, उस दूसरी चीज़ है ओवर शेयरिंग। कोई भी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद करते हैं। मतलब डेली हमको कुछ ना कुछ डालना है। डेली तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, मतलब हर एक घंटा हो सकता है या हर कुछ घंटे बाद हो सकता है। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा तो मैं सिर्फ एक फ्लोर का वीडियो लेके डाल दे रहा हूँ। हर एक चीज़ डाल रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं उसका भी पोस्ट शेयर कर रहा हूँ। पानी पी रहा हूँ, उसका पोस्ट शेयर कर रहा हूँ। हंस रहा हूँ, उसका पोस्ट शेयर कर रहा हूँ। घूमने जा रहा हूँ, उसका पोस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो ओवर शेयरिंग। अब चलिए मान लिया ओवर शेयरिंग में भी दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट कि मेरे दोस्त मुझको देखें, उनको पता चले मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये अचीव कर रहा हूँ। ये सब सही बात है, लेकिन उससे क्या हो रहा है? दूसरी प्रॉब्लम जो ओवर शेयरिंग की वजह से आ रही है वो है लाइक्स की, कमेंट की, शेयरिंग की। क्योंकि मेरे फोटो पे, मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहा है तो मेरे को वैलिडेशन चाहिए। मेरे को एक बीमारी हो गई, वो है वैलिडेशन की। मेरे पोस्ट पे अगर 500 व्यूज़ आ रहे हैं, 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वैलिडेट कर रहे हैं लोग कि यार मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आई एम गुड। और लाइक नहीं आ रहा है तो मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ कि ये तो दिक्कत हो जा रही है यार, मेरी वीडियो पे लाइक क्यों नहीं आ रहा है या मेरे पोस्ट पे लाइक क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे स्किल्स में कुछ कमी आ गई? इफ़ XYZ आई एम परफॉर्मिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डू इट समथिंग। तो ये ओवर शेयरिंग की वजह से मेरे को वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन की वजह से मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, एग्जाइटी हो रही है। दोस्तों, एग्जाइटी मतलब क्या होता है? एग्जाइटी मतलब घबराहट, बिना किसी रीज़न के मैं टेंशन में आ जा रहा हूँ, मुझको डर लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो ये मेनली सोशल मीडिया की वजह से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं उसको ओवर कंज्यूम कर रहा हूँ और राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा, इसलिए हो रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, मुझे अननेसेसरी से मेरा मतलब है जो भी नोटिफिकेशन मुझको म्यूट पे डाल के रखना चाहिए, चाहे बार बार नोटिफिकेशन आके मेरे को डिस्टर्ब ना करें। हमारा अटेंशन स्पान 25 से 30 मिनट हुआ करता था। मतलब अगर मैं कोई टास्क कर रहा हूँ तो 25 से 30 मिनट तक मैं अटेंशन रह सकता हूँ, मेरा ये फोकस था। मेरा मतलब इंसानों का, ह्यूमन का। और अभी हमारा अटेंशन स्पान कितना हो गया है? अभी हमारा अटेंशन स्पान अगर बहुत ज़्यादा बोलें तो 10 मिनट है। ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। वैसे तो अटेंशन स्पान अभी हमारा घट के 0.8 सेकेंड हो चुका है, जबकि एक फ़िश का अटेंशन स्पान 0.9 सेकेंड है। मतलब एक फ़िश से भी ज़्यादा हमारा अटेंशन स्पान कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की नेचर ही ऐसी है। डोपामिन के रश में मैं भागा जा रहा हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, तो मेरा अटेंशन स्पान कम होते जा रहा है। अब क्योंकि अटेंशन स्पान कम हो गया, ये बहुत ऑब्वियस है कि मैं एकेडमिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा अटेंशन ही नहीं है। आजकल बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? अब नहीं पढ़ पा रहे हैं का मतलब ये नहीं कि सभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चे कुछ पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज ये हो रहा है, जो कि ज़्यादातर एजुकेटर्स को हो रहा है, पेरेंट्स को हो रहा है, कि बच्चे का फोकस ही नहीं है। फोकस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। आप इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस और UPSC सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, वो बेसिक चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि फोकस नहीं है। तो फोकस हमारा कम होते जा रहा है, उसका ये एक रीज़न है। अब मुझको करना क्या चाहिए? पहली चीज़, मुझको नोटिफिकेशन म्यूट कर देने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जब मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो मुझे एज ए पेरेंट, अगर कोई पेरेंट है तो उसको ये देखना चाहिए कि उसका बच्चा क्या क्या देख रहा है, मॉनिटर करना चाहिए। अब मॉनिटर का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर मतलब मेरे को एक सुपरफिशियल मॉनिटरिंग रखनी चाहिए कि क्या देख रहा है बच्चा। मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चे के साथ शेयर करूं कि भाई ऑनलाइन मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके ऊपर भी मेरे को बात करनी चाहिए। मेरे को लाइक्स के बारे में, शेयर के बारे में बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। किस प्लेटफॉर्म पर हैं, उस प्लेटफॉर्म के ताल्लुक से डिस्कस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। हम अपने घर में एक नो मोबाइल जोन बना सकते हैं कि अगर वो रहेगा तो वो एरिया में जाएंगे तो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। हम अपने हॉबीज़ के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए कोशिश ये कर सकते हैं कि हम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे। तो ज़्यादातर हम अपने हॉबीज़ के लिए ऑल्टरनेटिव तलाश कर सकते हैं। या हमको ये सोचना चाहिए कि मेरे पास फ्री टाइम ये अवेलेबल है। मान लीजिए कोई शाम के 5 से लेके 7 बजे तक फ्री है। अब फ्री है, उस टाइम में उसको पता है या 1 ही घंटा फ्री है, आधा घंटा फ्री है। अब ऑब्वियस है फ्री हूँ तो मैं फ़ोन यूज़ करूँगा, तो मेरे को चाहिए मैं उस टाइम के लिए कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करूँ। उसमें बेस्ट एक्टिविटी हो सकती है स्पोर्ट्स की, या स्पोर्ट्स अगर आधे घंटे में नहीं खेल सकते तो आधे घंटे में रनिंग तो हो ही सकती है।
तो ये रनिंग वो है जो कि नेचुरल डोपामाइन रिलीज़ करेगी, मतलब जो वीडियो देखेंगे तो भी नेचुरल ही होगा, आर्टिफिशियल नहीं होगा, लेकिन ये डोपामाइन हेल्दी डोपामाइन होगा और इससे मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो मुझको कुछ ऑल्टरनेटिव तलाश करने चाहिए। पॉजिटिव यूज़ बहुत सारे हैं जो हम सोशल मीडिया का कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचें, तो मैं अपने एक ट्वीट के थ्रू वो सारी चीज़ें पहुँचा सकता हूँ। ये सोशल मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव यूज़ है। मैं अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, पहले मैं नहीं कर सकता था लेकिन आज मैं कर सकता हूँ। मैं लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकता हूँ, उसकी जो रीच है वो पूरे ग्लोब में हो सकती है, इसका पॉजिटिव यूज़ है। मैं बहुत अच्छे एडुकेटर्स को अप्रोच कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे अकाउंट्स को फॉलो कर सकता हूँ, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एब्यूजिव अकाउंट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुलशिट डिस्कशन होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गालियाँ बकी जाती हैं, वल्गैरिटी होती है। उन अकाउंट्स को फॉलो करने के बजाय मेरे को अच्छे एजुकेटर्स की वीडियो को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, जहाँ से कुछ स्किल सीखा जा सकता है। ये पॉजिटिव यूज़ हो सकता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। होप यू आर लाइकिंग इट and I hope you will share it ahead. Thanks for watching.